बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। के मौलाना फजल रहमान साहब से मुझे लाख इख्तिलाफ़ात हैं। मौलाना साहब की नीयत और सियासत से मैं ज़ाती तौर पर बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। रजीम चेंज जब हुआ था, इमरान खान की जब हुकूमत गई थी और तहरीक अदम एतमाद आई थी, वो एक छोटा, मेरी नज़र में वो एक छोटा जुर्म था, वो एक छोटा काम था। लेकिन मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने में किरदार अदा करके जो काम किया है, उसको जस्टिफाई तो बिल करने का बंदा सोच भी नहीं ना सकता। लेकिन जो मौलाना साहब के बारे में मेरे ख्यालात हैं, मैं वो यहाँ पर बयान नहीं कर सकता 26वीं आईनी तरमीम को लेकर। लेकिन आज मौलाना साहब ने एक बहुत ही दानिशमंदाना बात की है और इसको मैं भरपूर सपोर्ट करता हूँ। आज मौलाना साहब ने एक दानिशमंदाना बात की है जिसको मैं भरपूर सपोर्ट करता हूँ, वो इस वीडियो में बतानी है। और साथ में पीका एक्ट के हवाले से इंटरनेशनल जो मीडिया है, पहले आपको पता है कि IMF पाकिस्तान में आया हुआ है वफद, और पहले चीफ जस्टिस से मिला, कल वो सुप्रीम कोर्ट बार से मिलेगा, मुलाकात करेगा और पाकिस्तान में निज़ाम देखेगा। जबकि दूसरी तरफ इंटरनेशनल जो मीडिया है उसकी जो चेयरमैन है, इंटरनेशनल जो फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है, उसकी चेयरमैन पाकिस्तान में आई हुई है। तो मतलब बात करने का है इंटरनेशनल प्रेशर ऑन पाकिस्तान। बहरहाल मौलाना साहब ने पीका एक्ट या सहाफ़ियों के बारे में बयान दिया है। पीका एक्ट बनाने के बाद सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं और सहाफ़ी कहते हैं, हामिद मीर का आज ये ट्वीट है कि पीका एक्ट के जरिए पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफज कर दिया गया है और ये इसको खत्म करवाने के लिए जंग जारी रहेगी और हालात खराब हो सकते वगैरह वगैरह, ऐसा हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है। लेकिन पीका को अदालतों में चैलेंज कर दिया गया है, इस पीका एक्ट को, और अदालतों में चैलेंज करने के अलावा नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज और इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, साफियों की तरफ से भी और जो आम शहरी हैं इनकी तरफ से भी। जबकि दूसरी तरफ पीका एक्ट लागू हो चुका है। पीका एक्ट के तहत जो मुकदमात हैं, FIR हैं, वो दर्ज होना चाहिए। मौलाना साहब ने इस खलीज को कम करने के लिए, क्योंकि अदलिया और मीडिया आजाद होने चाहिए हर सूरत में, अदलिया और मीडिया आजाद अगर नहीं होंगे तो अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, अवाम की आवाज इंसाफ के ईवानों तक और हुकूमत के ईवानों तक, ताकत के ईवानों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इन दो पिलर्स का आजाद होना इंतहाई जरूरी है। अब मीडिया जिसको पीका एक्ट के तहत कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, वैसे तो सोशल मीडिया को, खास तौर पर सोशल मीडिया को जो कंट्रोल करना है वो नामुमकिन है, क्योंकि 2025 चल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर जो इस वक्त सुपर पावर है अमेरिका, USA, वहां पर सोशल मीडिया को स्पेशली व्हाइट हाउस में दावत दी गई, मकाम दिया गया। तो जब सुपर पावर ये काम कर रहा है तो बाकी दुनिया इसके खिलाफ तो जाने का सोच ही नहीं सकती है। और इस इंटरनेट के दौर में, इस डिजिटल दौर में, अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाता है तो ये एक मौजज़े से काम नहीं होगा। और अगर आप इस दौर में, इंटरनेट के दौर में सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं या इंटरनेट बंद करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम बजाय आगे जाने की हम पीछे जा रहे हैं। हम 2025 की बजाय हम 1995 में जा रहे हैं। बहरहाल मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, मौलाना साहब कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से ज़ाब्ता इखलाक बनाने की बजाय सहाफ़ी खुद अपना ज़ाब्ता इखलाक बना लें। अगर उनके निज़ाम में कोई खामी है तो वो खुद बतौर इंसान और शरीफ इंसान के, बतौर इंसान और शरीफ इंसान के समझेंगे कि हमारे अंदर ये खामी क्यों है और हमारी वजह से किसी की इज्जत नफस क्यों मजरूह होती है, हम क्यों गलत खबर शाया करते हैं, हम किसी के ऊपर फेक इल्जामात क्यों लगाते हैं, और ये उनको हक दिया जाए। मुझे यकीन है कि अगर अपना ज़ाब्ता इखलाक खुद बनाएं
تو हुकूमत से बहुत ही बेहतर बनाया जाएगा, और ये बड़ी ही अच्छी बात है, मामला खत्म हो जाता है। इस वक्त जो मीडिया है या वकला है, ये ताकतवर पिलर्स हैं स्टेट में, स्टेक होल्डर्स ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, पढ़े लिखे हैं, शऊर रखते हैं, मामलात को समझते हैं, कानून को समझते हैं, जमहूरियत को समझते हैं, तो अवाम की आवाज़ उठाते हैं, इंसाफ दिलाने में किरदार अदा करते हैं। तो ये मीडिया भी और वकला भी दो हिस्सों में तकसीम है, एक हुकूमत की तरफ है, एक अपोजिशन की तरफ है, और ये तकसीम ही नहीं बल्कि बिल्कुल उसी शिद्दत से तकसीम है जिस शिद्दत से अपोजिशन और गवर्नमेंट पीटीआई और पीडीएम तकसीम है, आपस में मुखालिफ हैं। इसी तरह से ये मीडिया और वकला के भी दोनों ग्रुप हैं। अगर दोनों ग्रुप्स में से सहाफ़ी बैठकर अपोजिशन सपोर्टर्स भी और हुकूमत सपोर्टर्स भी, एस्टैब्लिशमेंट सपोर्टर्स भी आपस में मिलकर बैठकर तमाम लोग इत्तेफाक करके अपना ज़ाब्ता इखलाक फ्यूचर को देखते हुए बना लें, तो इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ये मौलाना साहब ने एक बड़ी बहुत ही बड़ी दानिशमंदाना बात की है, और इसको मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसको एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। लेकिन बात इससे आगे भी है। एक तरफ तो IMF पाकिस्तान में आया हुआ है, IMF का वफद वो चीफ जस्टिस से मुलाकातें कर रहा है और कल सुप्रीम कोर्ट बार से मुलाकात करेगा। इसका मतलब है कि पहले तो IMF का जो वफद है पाकिस्तान में सिर्फ ये देखता था कि टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है और कर्जा किस तरह से वापस किया जाएगा, या बिजली की और पेट्रोल की कीमतें ज्यादा से ज्यादा। अब IMF का वफद जो है डायरेक्टली हमारा जुडिशियल सिस्टम भी देख रहा है, नाप रहा है, तोल रहा है, और जस्टिस सिस्टम चेक कर रहा है कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ IMF का वफद और दूसरी तरफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर जो है वो भी पाकिस्तान में आई हुई है। ये जो खबर है ये रिजवान गिलजई ने ट्विटर के जरिए कहते हैं कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर डोमिनिका यार्डले पाकिस्तान पहुंच गई। IFJ के सदर पीका एक्ट के खिलाफ कल पार्लियामेंट हाउस के सामने सहाफियों के धरने में शरीक होंगी। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर पाकिस्तान आई हुई है। जब ये पाकिस्तान में सहाफियों के साथ और सहाफियों की जो जर्नलिस्ट की एसोसिएशंस हैं वहां पर बैठेंगी तो उनको इमरान रियाज के बारे में भी बताया जाएगा, उनको अरशद शरीफ के बारे में भी बताया जाएगा, अहमद फरहाद के बारे में भी बताया जाएगा, और साबर शाकर, वजाहत, समी, मोहित पीरजादा जिनको ऑफ एयर किया, काशिफ अब्बासी को 2 दिन पहले ऑफ एयर किया गया है और जिनके चैनल्स का ये हाल किया गया है, वो सभी बातें इनके सामने रखी जाएंगी पीका एक्ट के पहले। और जो हमारे मीडिया पर जो कदगने लगाई गई हैं वो भी इनको सारा बताया जाएगा। जब ये सारी रिपोर्ट्स तैयार होंगी इंटरनेशनल मीडिया पर, जब ये रिपोर्ट्स तैयार होंगी, इसके साथ कि पहले 26 नवंबर हो या 9 मई हो, जो इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें हैं, सबूत हैं, BBC उर्दू के वगैरह वगैरह, वो भी सारे दिखाए जाएंगे। तो जो रिपोर्ट बनेगी उससे पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। ये रिपोर्ट किस तरह से बनेगी, कैसे बनेगी, ये तो बात की बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी खबर है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर जो है वो पाकिस्तान में आई हुई है। अब देखना ये है कि ये भी सिर्फ वजारत इत्तलात व नशरियात से ही मुलाकात करती हैं या फिर सहाफियों की इंडिपेंडेंट बॉडीज के साथ भी मुलाकात करती हैं। जैसा कि IMF का वफद आया, वो चीफ जस्टिस साहब से मिला, सुप्रीम कोर्ट बार से मिलेगा। तो ये चीफ जस्टिस साहब से मिले या सुप्रीम कोर्ट बार से मिले या फिर पाकिस्तान बार से मिले, तो ये तो वो लोग हैं जो 26 मई तरमीम को पहले ही सपोर्ट करते हैं, अवाम इनके खिलाफ है। तो IMF के वफद को भी चाहिए कि जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, उनसे मिलें। तमाम हाई कोर्ट की बार्स, पूरे मुल्क की जो हाई कोर्ट की बार्स हैं, उन सब से मुलाकात करें ताकि जो सूबाई जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में भी
آگاہی مل سکے، رپورٹ مل سکے IMF کو. اسی طرح سے یہ جو صدر آئی ہیں انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی، ان کو بھی چاہیے کہ صرف وزارت اطلاعات سے ہی نہیں بلکہ صحافیوں کی انڈیپینڈنٹ باڈیز سے بھی ملاقات کرے اور ڈاٹا کلیکٹ کرے اور اس کے بعد اپنی رپورٹ تیار کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.